1,84,00,000 रुपए मजदूरों का अन्य खाताओं में डाल डाल करके फर्जी निकाल लिया गया। पब्लिक का, सरकार का पैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। अंधाधुंध दरबार में गधा पंजीरी खाए। जब यहाँ देखने पूछने वाला कोई नहीं है तो ये अपने मन के मालिक हैं। रास्ते बनाए जा रहे हैं जिप्सम से, मेड़बंदी करी जा रही है जिप्सम से, निजी खेतों में दिया जा रहा है। 5-5 हजार रुपए बोरियां बेची जा रही हैं। ये सब चल रहा है। 15 दिन में 17 चीजों को जो खुलासा करने जा रहे हैं वो प्रमाण सहित बैठे हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई संबंधित अधिकारी नहीं आ रहा कि मैं जवाब क्या दूंगा, क्योंकि सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। आप हमारा सहयोग करिए, हमारी आवाज बुलंद करिए। पहले हमने जिप्सम खोली, जिप्सम का घोटाला खोला, उसमें कार्रवाई के नाम पे नथिंग है। हर कदम पे भ्रष्टाचार है। आप जहाँ पे जाएंगे आपको एक नई चीज मिल जाएगी। रात में और दिन में बराबर चोरी हुआ करती है। तो हमारे सरकार के हित से देखा नहीं गया कि पैदा कुछ होता है गवर्नमेंट को खुद दिया जाता है। इनका सिर्फ कसूर इतना है जो यहाँ पे भ्रष्टाचार अधिकारियों के द्वारा किया जाता था, इन्होंने उजागर करने की सोची, इसलिए इनको ही निष्कासित कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज चैनल। मैं आपके साथ शुभम तिवारी। तो आज हम मौजूद हैं जनपद हरदोई के विकास खंड संडीला के कासिमाबाद फार्म पर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन मजदूर सर्व समाज के जो है पदाधिकारी यहाँ 3 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं। तो मैं आपको ये तस्वीरें जो है कासिमाबाद फार्म की मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और हमारे साथ में किसान नेता हैं, हम इन्हीं से बात करवाते हैं और ज्यादा कुछ जानकारी हम इन्हीं से जानेंगे। हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो अपना कीमती समय आप लोगों ने हमारे संगठन को दिया। यहाँ पे जो है कितने दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं धरना स्थल पर? हम 3 तारीख सुबह 10 बजे से हम लोग बैठे हैं। अभी तक कोई संबंधित अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है जो ठोस बात करे, कार्रवाई क्या, क्योंकि हम लोग 17 सूत्री कार्यक्रम को लेकर बैठे हैं। सभी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल से मेड़बंदी की गई है, जिनका रजिस्ट्रेशन सीतापुर में है। 60 साल की उम्र के हमारे रघुवीर दादा को यहाँ पर लगभग 30-32 साल नौकरी की है। अब उनको आराम से निकाल दिया, बगैर नोटिस, बगैर कोई कार्रवाई। जिसे 10 मजदूर हैं तो 9 मजदूर VIP श्रेणी में, उनका वेतन है 43,000 रुपये। एक मजदूर है रघुवीर, जो यहाँ का सब कुछ जानता है, उसका वेतन है 6,030 रुपये। उसको इस उद्देश्य से निकाला गया कि ये यहाँ रहेगा तो संगठन का आवागाही बना रहेगा, हमारा भ्रष्टाचार उजागर होता रहेगा। पहले हम लोगों ने 1 करोड़ कुछ लाख रुपए की जिप्सम पकड़ाई थी। उसमें भी जो संबंधित अधिकारी थे, जिनके अगुवाई में ये कार्य हुआ था, जिनको भ्रष्टाचार सम्मिलित थे जो लोग, उन्हीं को इसमें अध्यक्ष बना दिया गया जांच कमेटी का। और जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई एकदम से मोड़ दी गई। जब तक शासन प्रशासन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी और जब तक ठोस कार्रवाई, ठोस बात यहाँ मौके पर नहीं होगी, तब तक संगठन उठेगा नहीं तो कल सुबह 10 बजे से भूपेंद्र सिंह मैं भूख हड़ताल पे अनिश्चितकालीन के लिए बैठ जाऊंगा। भूपेंद्र सिंह का कहना है कल से हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। ये जो किसान नेता हैं, ये जन समस्या को लेकर बराबर जो है लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। क्या बताना चाह रहे थे भाई साहब? जी सर, हमें बताना चाहते हैं कि देखिए, सरकार का पैसा है, यहाँ तक गरीब किसानों का। आप पेड़ों को आप दर्शाइए। पैसा लग करके पेड़ जो आते हैं, ये जो धन है ये किसी का नहीं, ये पब्लिक का ही धन है, और इस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है पब्लिक के धन का। जी, और वो जिप्सम में खाद देखिए, उसका वितरण गलत तरीके से हो रहा है, अवैध है। तो आप लोग यहाँ पे किन किन बिंदुओं को लेकर यहाँ पे जो है धरना स्थल पर बैठे हुए हैं? मामला ये है 17 बिंदुओं में। यहाँ पर एक रघुवीर है जो करीब आज 32-35 साल से कार्यरत थे। उनको खंड प्रभारी द्वारा नीरज राठौर और जितेंद्र चौरसिया के द्वारा इनको हटा दिया गया। बहुत पुराने लेबर हैं, और ये जिप्सम, ये जो सरकार की जिप्सम की खाद है, ये ऊसर सुधार के लिए यहाँ पर आई थी। तो इन लोगों ने खेत में न डाल करके सब इधर उधर बोरियां घरों में पटवा दिया जिप्सम की बोरी, जबकि जिप्सम की बोरी की एक कीमत 213 रुपये 19 पैसे है। इस कदर से तमाम यहाँ पर मुद्दे हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल से इन लोगों ने समतलीकरण कराया, मतलब खेत का समतलीकरण बाइक से कराया।
जिसका रजिस्ट्रेशन कहीं सीतापुर का है, कहीं बरेली का है, उसको जेसीबी दिखा रहे हैं, और जबकि रजिस्ट्रेशन उसका बाइक का है। तो ये सब ऐसे तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं। हर्षित गुप्ता जी यहाँ फार्म पर आज 25 वर्षों से एक ही कुर्सी पर कार्यरत हैं। शिवम जी हैं, उनको भी लगभग 8 साल हो गए। यहाँ पर जब 25-25 साल से अधिकारी और कर्मचारी एक ही जगह पर रहेंगे तो वहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही दिया जाएगा। आप इस कासिमाबाद फार्म में कितने दिन से कार्य कर रहे थे? लगभग 30-32 साल से किस पद पे तैनात थे? दैनिक श्रमिक। आपको निकाला क्यों गया? निकाला गया कि यहाँ पर हम नाइट में रहते हैं, नाइट में रहते हैं और यहाँ पर रात में और दिन में बराबर चोरी हुआ करती है। देखा नहीं गया कि पैदा कुछ होता है गवर्नमेंट को खुद दिया जाता है। यहाँ के निधि नीरज राठौर ने काफ़ी लिप्टिस के पेड़ कटवा के बेचवा लिया और डीपी बेचवा लिया। खेत में जब कंपाउंड चलती है धान के सीजन पे तो वहाँ खेत से धान को बिक्री कर लिया। फिर 20 एकड़ एक है रजबहा जगसरा के नाम से कहा जाता है, उस पे बबूल के पेड़ कटवा के बेच लिया। हिल्ड 20 एकड़ के कुछ पेड़ और शाखाओं को काट के उसने बेच लिया। जब ये सब हम शासन और प्रशासन में उजागर करने लगे, इधर उधर पत्रिका डालने लगे, शासन और प्रशासन ने कोई भी नहीं सुनी। मेरी सरकार का हित होगा, फार्म बना रहेगा, मेरी मजदूरी बनी रहेगी, गुजारिश इधर उधर कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर नीरज राठौर कहने लगे कि तुम्हारी हम आज 21 जून से पैसा नहीं डालेंगे, मर हो तहाँ जाओ। ये जो व्यक्ति हैं, इनका सिर्फ कसूर इतना है जो यहाँ पे भ्रष्टाचार अधिकारियों के द्वारा किया जाता था, जैसा कि भाई साहब ने बताया है, इस बात को इन्होंने उजागर करने की सोची तो इनको ही निकाल दिया गया ताकि उनके जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं वो जहां के तहां दबे रहे, इसलिए इनको ही निष्कासित कर दिया गया। लेकिन उन पे कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई। क्या बताना चाह रहे हैं? पैसा भी सर इसका रोक लिया जी। साली के खाते में पैसा जाता है, उसके ससुर के खाते में पैसा जाता है, उसके अपने खाते में जाता है, उसके अपने पत्नी खाते में जाता है, जबकि वो लोग कभी यहाँ नौकरी करने सर्विस करने नहीं आए हैं, कभी नहीं आए। एक हमारे यहाँ कहावत है, अंधाधुंध दरबार में गधा पंजीरी खाए। जब यहाँ देखने पूछने वाला कोई नहीं है तो ये अपने मन के मालिक हैं। जब हम लोगों ने 15 दिन मेहनत की, 15 दिन में 17 चीज़ों को जो खुलासा करने जा रहे हैं वो प्रमाण सहित बैठे हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई संबंधित अधिकारी नहीं आ रहा कि मैं जवाब क्या दूंगा, क्योंकि सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे किसान नेता भूपेंद्र सिंह को क्या कुछ बताया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 4 PM न्यूज। मैं आपके साथ शुभम तिवारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश।